जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। इंजीनियर्स, क्या आपको जो है स्टील का जो वेट पता है, जो हमारी बार्स होती है, बार्स का वेट पता है कि हमारे 1 मीटर के लिए हमारी जो स्टील होती है यानी 6 mm की 8 mm की, उनका क्या वेट होता है। इंजीनियर्स, अगर आपको नहीं पता तो ये जानना बहुत जरूरी है, या आप फ्रेशर हो तब भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। अगर इंजीनियर्स आप जो बिलिंग में काम करते हो या आप एग्जीक्यूशन का पार्ट हो, तब भी इंजीनियर्स ये आपको जो है आने चाहिए। ये जो बहुत जरूरी है आपको आना। इंजीनियर्स, आज हम इस वीडियो में वेट के साथ साथ जो है आपको जो है बैंड डिडक्शन जो होते हैं, यानी कि जो बीबीएस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आपको जो है कवर कराएंगे। सो इंजीनियर्स, बने रहना है हमारे साथ। तो हम जो है यहाँ पर इंजीनियर्स आपको सारा कुछ कवर करवाने वाले हैं। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लव तैनूरिया। सो इंजीनियर्स, करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत, चलते अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। हमारी सबसे पहली बार है 6 mm की, यानी जितनी भी इंजीनियर्स ये बार है, ये हमारी जो सर्कुलर बार है, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, जिन्हें हम जो HYSD बार कहते हैं, यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार कहते हैं। इंजीनियर्स, अगर आपको नहीं ये जानकारी नहीं है HYSD बार क्या होती है, तो इंजीनियर्स हमने जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है या कुछ इंपोर्टेंट जो है हमने जो है इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई है, आप जाकर के उन्हें अटेंड कर सकते हो और जान सकते हो ये सारी चीजें क्या होती है। सही इंजीनियर्स, 6 mm की जो हमारी बार है, इसके लिए क्या वेट होता है आपका 0.222 kg पर मीटर। इंजीनियर्स, ये सारा वेट जो मैं बताऊंगा ये रनिंग मीटर में होता है, यानी कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो केजी पर मीटर में ये आएगा। अगर हम 8 mm की बात करते हैं तो इंजीनियर्स इसका वेट होता है आपका 0.395 kg पर मीटर। और अगर इंजीनियर्स अगर हम 10 mm की बार के लिए हम बात करते हैं तो इसका वेट होता है इंजीनियर्स हमारा 0.615 kg पर मीटर। और वहीं 12 mm की इंजीनियर्स अगर हम बात करते हैं तो इंजीनियर्स इसका वेट होता है आपका 0.888 kg पर मीटर। और इंजीनियर्स अगर हम जो 16 mm की बार के लिए अगर हम इसका वेट निकाल दे तो क्या आएगा हमारा वेट, वो आएगा इंजीनियर्स 1.58 kg पर मीटर। वहीं 20 mm की इंजीनियर्स अगर हम बात करते हैं तो इसका वेट आएगा इंजीनियर्स 2.46 kg पर मीटर। और अगर हम 25 mm की बात करते हैं इंजीनियर्स, अगर हम 25 mm की बात करते हैं तो क्या आएगा, आप बताइए क्या आएगा इंजीनियर्स, वो आएगा हमारा 3.81 kg पर मीटर। अगर इंजीनियर्स हम जो 28 mm की बात करते हैं, 28 mm की बात करते हैं तो इंजीनियर्स क्या आएगा हमारा वेट, वो आएगा हमारा 4.83, कितना आएगा हमारा 4.83 kg पर मीटर। अगर इंजीनियर्स हम जो है 32 mm के लिए बात करते हैं, 32 mm की बार के लिए बात करते हैं तो क्या आएगा हमारा वेट 6.32, क्या आएगा इंजीनियर 6.32 kg पर मीटर। ठीक है इंजीनियर्स, यहां हमने जो वेट आपको बता दिया है किस बार का क्या वेट होता है पर रनिंग मीटर में। अब इंजीनियर्स हम यहां से आगे बात करते हैं बैंड डिडक्शन की। क्या बात करते हैं इंजीनियर्स हम बैंड डिडक्शन की, यानी कि जब हम बीबीएस करते हैं इंजीनियर्स, जब हम बीबीएस करते हैं तो कुछ बैंड के डिडक्शन होते हैं। तो सबसे पहला होता है इंजीनियर्स क्या आपका होता है, सबसे पहला 45 डिग्री। अच्छा, सबसे पहले ये समझो कि जो बैंड होते हैं इंजीनियर्स वो हमेशा जो है 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर या आपका 135 डिग्री पर ही बैंड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 45 डिग्री पर। यहां क्या होता है इंजीनियर्स, यहां होता है आपका 1D। क्या होता है इंजीनियर्स आपका 1D। 1D, डी क्या है इंजीनियर्स आपका डाया ऑफ बार, यानी कि आपका अगर आपका जो है 8 mm का डाया है तो 1 इंटू में 8, 1 इंटू में 8 जो है यहां पर आप लेकर के चलोगे। वही इंजीनियर्स दूसरा है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा इंजीनियर्स 2D। वही डी क्या हो गया आपका डाया ऑफ बार, यानी 2 इंटू में डाया ऑफ बार। और तीसरा इंजीनियर्स क्या हो गया आपका 135 डिग्री। 135 डिग्री में क्या होगा इंजीनियर्स, 135 डिग्री में आएगा आपका 3D। वही इंजीनियर सेम 3 इंटू में डाया ऑफ बार। अब इंजीनियर्स इसके साथ में एक पॉइंट आता है आपका किसका, हुक्स का, जो आपके हुक लगे होते हैं। यानी कि जब आप बीवीएस निकालोगे, जब आप रिंग्स बनाओगे तो उनमें क्या होता है आपको हुक देने होते हैं। तो जब इंजीनियर्स आप हुक देते हो तो हुक कैसे लोगे इंजीनियर्स आप, हुक के लिए क्या होगा आपका, हुक के लिए कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हुक के लिए आपको जो मिनिमम क्या करोगे आप, मिनिमम
75 mm आप जो है लेकर के चलोगे हुक की लेंथ, यानी 75 mm लोगे आप हुक की लेंथ, ठीक है। और इंजीनियर्स दूसरा केस क्या कहता है आपका, दूसरा केस कहता है इंजीनियर्स वो होता है आपका 12D का, यानी कि 12D का। लेकिन कहीं कहीं पर क्या है इंजीनियर्स, इसको हम जो है 10D भी लेते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो है 10D से लेकर के 12D तक। वैसे आईएएस कोड जो होता है इंजीनियर्स वो जो है 12D लेकर के चलता है, लेकिन क्या होता है हम लोग जो साइट पर क्या है इसको 10D पकड़ के चलते हैं, लेकिन आईएएस कोड 12D कहता है, ठीक है। तो 10D या 12D का मतलब वही है, अगर 10 की बात करें तो 10 इंटू में डाया ऑफ बार, ठीक है इंजीनियर्स, ये हो गया। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं इंजीनियर्स, तो डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होती है आपकी, डेंसिटी ऑफ स्टील होती है आपकी 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक है इंजीनियर्स, ये होगी डेंसिटी। डेंसिटी हो गई इंजीनियर्स आपकी 7850 क्यूबिक मीटर। मिनिमम लेंथ होती है उसकी 75 mm। और जो है अगर हम बात करते हैं कि उसके अलावा दूसरा पॉइंट होता है आपका 10D से 12D। मैंने आपको बताई दिया 10D जो हम साइट पर यूज कर लेते हैं, पर आईएएस कोड कहता है हमारा 12D के लिए। सो इंजीनियर्स यहां हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और इंजीनियर्स बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस जो वो आपसे मिस ना हो। सो इंजीनियर्स मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।